ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज की ये एक्सपोर्ट न्यूज़ में मैं आपको रशिया के बारे में बात करूंगा। फिलहाल न्यूज़ है रशिया से। पहले मैंने काफ़ी टाइम रशिया के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूं। तो रशिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शन के वजह से, बैन की वजह से रशिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट कर नहीं पा रहा है और बहुत सारे कंट्री से इंपोर्ट बंद है। तो फिलहाल कुछ महीना तक, एक साल तक वार की वजह से रशिया ने चाइना, इंडिया से इंपोर्ट करते रहा और अभी न्यूज़ है रशिया में फिर से फूड प्रोडक्ट का काफ़ी संकट देखा गया है। काफ़ी वहाँ का जो सुपरमार्केट में फूड प्रोडक्ट का पूरा ख़त्म हो चुका है। वहाँ का सुपरमार्केट ग्रोसरी में रैक्स जो है खाली पड़ गया है। तो रशिया को काफ़ी बैडली चाहिए फूड प्रोडक्ट और एफएमसीजी प्रोडक्ट और फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्योंकि रशिया के पास इतना प्रोडक्शन नहीं है। और रशिया पहले वार से पहले, यूक्रेन रशिया वार से पहले यूरोपियन कंट्री पोलैंड से लेकर पोलैंड एंड लाटविया, लिथुआनिया, ये जो एरिया से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता था। लेकिन ये वार की वजह से सैंक्शन लग गया है, रशिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और चाइना के पास इतना फूड प्रोडक्ट नहीं है कि रशिया को एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि चाइना भी 2 साल से वहाँ का जो फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर वगैरह बंद था ये कोरोना की वजह से। तो रशिया को बैडली चाहिए फूड प्रोडक्ट। तो फूड प्रोडक्ट में आप जितने सारे खाने पीने का चीज़ है, जितने सारे फूड प्रोडक्ट हो गया, आपका ये राइस हो गया और जितना प्रोडक्ट है, चाय हो गया, बिस्किट्स हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। और एफएमसीजी प्रोडक्ट में आपका साबुन, तेल, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं रशिया को। और रशिया को चाहिए, और क्या चाहिए, रशिया को चाहिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स। रशिया के पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इतना प्रोडक्शन नहीं है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में, साइबेरिया एरिया में तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर नहीं होता है। ओनली साउथ पार्ट ऑफ रशिया में एग्रीकल्चर होता है, वो सफिशिएंट नहीं है। और रशिया का लोग जो है अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा करके। और सेंट्रल एशियन कंट्री, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह जितने सारे कंट्रीज़ हैं वो रशिया को भी एक्सपोर्ट करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनको डॉलर में पेमेंट मिलता है। रशिया को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको रूबल में पेमेंट मिलता है। इसीलिए वो लोग बैलेंस करके कुछ रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ वेस्टर्न कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्री बता दिया, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, ये जितने सारे कंट्रीज़ है, ठीक है। और रशिया के पास इवन आज आलू प्याज का भी शॉर्टेज है। आलू प्याज मतलब ऑनियन पोटैटोज का शॉर्टेजेस है। और जितने सारे फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, क्योंकि जो आपका टोमेटोज हो गया, ककड़ी, रशिया में ज़्यादा करके जो फ्रेश वेजिटेबल में 3 चीज़ ज़्यादा चलते हैं, टोमेटोज एंड आपका ककड़ी, कुकुम्बर एंड आपका लेट्यूस। ये 3 चीज़ आपको रशियन को ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन चाहिए, लंच डिनर में चाहिए उनको, रशियन को। तो आपको बता दिया टोमेटोज एंड कुकुम्बर एंड लेट्यूस, ये 3 चीज़ आपको एक्सपोर्ट करना है। और पोटैटोज एंड ऑनियन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो इंडिया में होता है, जैसा कि आपका हो गया जैक फ्रूट्स, मैंगो, अभी मैंगो का सीज़न है, आप मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैक फ्रूट्स, मैंगो, पाइनएप्पल, बनानास एंड आपका लीचीज़। तो ये प्रोडक्ट को आप इंडिया से सोर्स करके रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रशिया पहले जो कैरिबियन आइलैंड्स कंट्रीज एंड साउथ अमेरिकन कंट्री से बनाना इंपोर्ट करता था, लेकिन सैंक्शन की वजह से रशिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। फिलीपीन से भी करता था, फिलीपीन से भी बंद है। तो अगर बनाना, केला को आप कंटिन्यूसली रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो बनाना फ्रॉम इंडिया। तो बनाना कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट करिए। और बनाना एंड पेरू, बनाना और पेरू का बहुत काफ़ी डिमांड है इन रशिया में। और फिलहाल आम, मैंगो एंड बनाना, पाइनएप्पल, पेरू, अनार, ये जो प्रोडक्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अरेंज करके रशिया को एक्सपोर्ट आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। और ऑल द फ्रेश वेजिटेबल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया, ठीक है। ये बहुत डिमांड है फूड प्रोडक्ट और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का बता दिया। और गारमेंट्स का तो रिक्वायरमेंट्स यही है, गारमेंट्स का बहुत रिक्वायरमेंट है इन रशिया।
क्योंकि ऑल द गारमेंट्स कंपनीज शोरूम्स बंद हो चुका है, वेस्टर्न कंट्रीज जा चुके हैं। अभी रशिया में अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है टेक्सटाइल गारमेंट्स का आप स्टार्ट कर सकते हो। मेडिसिन तो इंडिया से जाता रहता है, तो मेडिसिन का शॉप स्टार्ट कर सकते हो। मेडिसिन बहुत डिमांड है रशिया में, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है। और आप उनके पास है आपका व्हीकल्स का जितने सारे ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल का जितने सारे पार्ट्स है रशिया इंपोर्ट करता है। तो आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स का अगर वहाँ शॉप खोलते हो वहाँ आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो इंडिया से डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का। तो ये जो प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट को आप रशिया में स्टार्ट कर सकते हो। अभी इंडिया से बड़े बड़े ब्रांड का व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स रशिया में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और रशिया में अभी रूबल और इंडियन रुपीस में जो पेमेंट टर्म स्टार्ट हो चुका है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ रशिया का पेमेंट कैसा चल रहा है। रशिया का दो बैंक न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, आपको वहाँ पर अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट खोलने के बाद रशिया इंडियन रुपीस में आपको यहाँ पेमेंट करना है न्यू दिल्ली का बैंक में। फिर आपका जो बायर है वो आपको आपका जो पेमेंट को रूबल में पे करेगा रशिया में उनका बैंक में। फिर आपको न्यू दिल्ली में और जो रशिया का बैंक है उसमें आप इंडियन रुपीस में विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये रशिया का जो बैंक है मैं पहले बता चुका हूँ। इस बैंक का नाम मैं आगे आपको बता दूंगा, डिटेल्स में बता दूंगा। तो अगर ये एक्सपोर्ट न्यूज़ में बता दिया, रशिया में फूड शॉर्टेज है, रशिया में गारमेंट टेक्सटाइल का शॉर्टेजेस है, रशिया में मेडिकामेंट्स का शॉर्टेजेस है, रशिया में आपका जो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का शॉर्टेजेस है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का शॉर्टेजेस है। तो अगर आप कैपेबल हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले महीने में सितंबर में, अक्टूबर में, अगस्त में रशिया में एक्सपो होने वाला है, तो एक्सपो में जाकर भाग लीजिए। तो हमें बहुत सारे जो ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल मतलब कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमें काफ़ी सारे मेल्स आता रहता है। तो आप अगर ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया में जाइए, एग्जीबिशन में भाग लीजिए, आपको अच्छा कंपनी का डिटेल्स मिल जाएगा। क्योंकि जितने सारे कंपनीज यूक्रेन, रशिया, इटली, तुर्की, बेलारूस एंड बुल्गारिया, ये जो कंट्री बता दिया, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, बुल्गारिया, तुर्की, इटली, स्पेन, ये सब कंट्री सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन सनफ्लावर ऑयल का काफ़ी डिमांड है मार्केट में, वर्ल्ड में, इसीलिए ज़्यादा करके कंपनीज 30% एडवांस पेमेंट मांगते हैं और 70% आपका जो बिफोर आपका शिपमेंट बोर्डिंग का पहले ये पेमेंट मांगते हैं। इसीलिए बेटर होगा अगर आप एग्जीबिशन में जाकर भाग लोगे और फूड प्रोडक्ट कंपनी के साथ बातचीत करके पेमेंट सिस्टम के साथ पेमेंट का जो नेगोशिएशन कर लीजिए। क्योंकि ये कैश का पेमेंट का बात है, एडवांस पेमेंट का बात है, इसीलिए आपको बेटर होगा एग्जीबिशन में भाग लेके आप डायरेक्ट कंपनी के साथ बातचीत करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये था एक्सपोर्ट न्यूज़, रशिया का एक्सपोर्ट न्यूज़। अगर आप रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एग्जीबिशन में भाग लीजिए, या आप ऑनलाइन में, ऑफलाइन में करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। रशिया के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज बना चुका हूँ, तो आप मेरे पुराने वाले वीडियोज देख लीजिए, या आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिए, जो रशिया का जितने सारे वीडियोज देख लीजिए। और आप YouTube में जाइए, YouTube का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, मेरे जितने सारे रशिया का वीडियोज आपको दिखाई देगा। मैं आशा करता हूँ हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।